कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे। ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। ये बोल हमें आपको भले ही आम से लगे, लेकिन ये गाना था देश के वीर सपूत का। वो सपूत जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। नाम था शहीद भगत सिंह। आज ही के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके इस दुनिया के जाने की, क्योंकि जाकिर खान ने कहा है कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे, लेकिन मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। ये शायरी भगत सिंह पर सटीक बैठती है, क्योंकि इनकी मौत ऐसी ही थी जो आज और आने वाली कई सदियों तक मशहूर रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी शहादत से ठीक कुछ घंटे पहले ऐसा क्या लिखा जो इंकलाब की आवाज़ बन गया। कॉमरेड्स, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। वो मुझसा बनने की आरजू लेकर अपने बच्चों को बड़ा करेंगी। भगत सिंह की कुर्बानी से देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर आज़ाद भारत में जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं रहा। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। ये खत था भगत सिंह का अपने देश के नाम। भगत सिंह के साथ उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को आगे बढ़कर चूम लिया था। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी, उसी दिन वो मुस्कुरा रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। देश में वीर तो कई हुए, लेकिन भगत सिंह तो एक था, एक है और एक ही रहेगा।